अमेरिका से आई दिल दहला देने वाली खबर को लेकर, जहां डलस के एक मोटेल में भारतीय मूल के चंद्र नागमलैया की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये वारदात उस वक्त हुई जब चंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में मौजूद थे। हमलावर ने चंद्र का सर धड़ से अलग कर दिया और देखते ही देखते मोटेल का कमरा खून से भर गया। अब सबसे दर्दनाक बात यह रही कि यह पूरी घटना उनकी पत्नी और बच्चों के सामने हुई है। अचानक हुई इस वारदात से पूरा परिवार सदमे में है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये सीसीटीवी फुटेज भी एक सामने आया है। फिलहाल हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, फिलहाल मामले में क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई की जा रही है? भारतीय दूतावास से कुछ संपर्क? देखिए, भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस पूरे घटना का संज्ञान लिया और ये साफ कहा है कि इस मसले पर कहा है कि भारत का ह्यूस्टन स्थित वाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिक चंद्र नागमलैया की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है। जिनकी डलास में बेरहमी से हत्या कर दी गई है, परिजनों के संपर्क में। लेकिन जो जानकारी अब तक आई, और खुद वाणिज्य दूतावास ने सबीना ये भी कहा है कि आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में 50 साल की उम्र है, जो जिनकी हत्या की गई है, परिवार के साथ वहीं रहते थे। और दूसरी अहम बात यह कि आरोपी का नाम कोबोस मार्टिनेज है, योर्दानिस कोबोस मार्टिनेज, जो कि वहां काम करता था। और महज वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर जब बातचीत हुई, और जो गवाह अब तक आए हैं उनके मुताबिक कोबोस मार्टिनेज, जो कि आरोपी है इस पूरे मामले में, इस बात से नाराज था कि चंद्र नागमलैया उससे सीधे बात करने के बजाय अनुवाद के लिए यानी ट्रांसलेशन के लिए। लेकिन देखिए किस तरीके से बेरहमी से इस हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया। और एक और खबर सामने आ रही है इसी से जुड़ी हुई, जहाँ पर इस हत्याकांड में भारतीय दूतावास ने बयान भी जारी किया है और कहा है कि पीड़ित के परिजनों से लगातार संपर्क में है और उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है। बयान में बताया गया है कि आरोपी इस वक्त डलास पुलिस की हिरासत में है। दूतावास ने यह भी साफ किया है कि वो इस पूरे मामले की करीबी निगरानी कर रहा है ताकि न्यायिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सके और परिजनों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े। नीरज, अभी क्या स्थिति है उनकी, क्योंकि पत्नी और बेटी के सामने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हमलावर कैसे वहां पर पहुंचे, किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, क्या कुछ जानकारी, और कैसे सुरक्षा भी उनकी पत्नी और बेटी को मुहैया कराई जा रही है? देखिए शिवानी, पहले क्या है कि दोनों होटल एक ही होटल में काम करते थे, तो वहीं मौजूद थे, कोई बाहर से नहीं आया था। लेकिन कहा सुनी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर, और उसके बाद जब उसने हमला किया वॉशिंग मशीन को लेकर, जो गवाह है अब तक, जो महिला गवाह हैं, उन्होंने बताया है कि क्योंकि वो इस बात से नाराज था आरोपी, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए चंद्रा जो है बात कर रहे थे महिला से, उसने चाकू निकाला जो वहीं मौजूद था मोटल के अंदर, और उसके बाद उन पर पहले वार किया। लेकिन जब वो भागे और मेन ऑफिस जो है मोटल का उसकी तरफ भागे, तब जो है उनके बच्चे, उनका बेटा और पत्नी बाहर निकले और बचाने की कोशिश की। लेकिन बावजूद इसके उनको हटाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वाणिज्य दूतावास जो है भारत का, उसने इस पूरे मामले का संज्ञान दिया और जाहिर सी बात है स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में, क्योंकि आरोपी गिरफ्तार हो गया है और पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, हत्या का मामला दर्ज किया है। तो इसलिए परिवार के लोगों के संपर्क में वाणिज्य दूतावास, जो आसपास के लोग, दूतावास की ओर से भी देखिए लगातार यहाँ पर सख्ती बढ़ती जा रही है और इसके अलावा जितनी मदद उनके परिवार तक पहुंचाई जा सकेगी भारतीय दूतावास की ओर से की जाएगी। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।